गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट आप डीएनए के बारे में अच्छे तरीके से समझे होंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर्स, डीएनए के रॉ मटेरियल्स के बारे में। स्टूडेंट उसी के आगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स क्या होते हैं, जो भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो ज़रा ध्यान से इस सारे बातों को अच्छे तरीके से लर्न करिए, सीखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये इनको न्यूक्लिक एसिड को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी न्यूक्लियस में हुआ था। इस न्यूक्लियस वर्ड से, न्यूक्लियाई वर्ड से न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा है। फ्रेडरिक माइकर इनको सबसे पहले बस सेल में डिस्क्राइब किए थे, मतलब बताए थे, और नाम दिए थे न्यूक्लिन। न्यूक्लिन से ही वर्ड से बना है न्यूक्लिक एसिड। इनमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के कैरेक्टर्स होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट करना। इनको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं न्यूक्लिक एसिड को। फर्स्टली स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के डिफिनीशन की। तो न्यूक्लिक एसिड में कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियाई ऑफ द सेल, सो दे are also called polynucleotide. They play an important role in transmission of hereditary characters and biosynthesis of protein. Most important heading यहाँ पे बात पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होती है, इनके स्मॉलेस्ट यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इसी न्यूक्लियोटाइड के जो बने चेन होते हैं उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। मतलब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, और इनके जो मोनोमर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और इसी न्यूक्लियोटाइड के असेंबलिंग से जो चेन बनती है उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आती है कि न्यूक्लिक एसिड के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमर्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है या जो न्यूक्लिक एसिड है, इनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, और बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड मोस्टली टू टाइप्स की होती है। दो तरह से न्यूक्लिक एसिड का टाइप होता है, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डीएनए और आरएनए में कुछ बेसिक डिफरेंस लिखी हुई है। 3 या 4 पॉइंट्स में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे जो डीएनए होती है उसमें जो पेंटोस शुगर, 5 कार्बन के शुगर होते हैं उनको डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। और जो आरएनए होती है उसमें पेंटोस शुगर को राइबोस शुगर कहा जाता है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थाइमिन, जैसे उसमें कुछ और भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन ऐसे करके। तो जो मेन डिफरेंस है वो डीएनए में है, ये है कि नाइट्रोजनस बेस थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। इसमें इस तरह से भी डिफरेंस बता सकते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो डबल स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये भी एक डिफरेंस है। और फोर्थ डिफरेंस में लिखा हुआ है कि डीएनए मॉलिक्यूल मास में वेरी फ्रॉम 6 × 10⁶ से, ये पूरा उसके मास के लिए लिखा है। इसको भी आप नोट करेंगे स्टूडेंट। स्क्रीन पे जो डीएनए और आरएनए में 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से यहाँ नोट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और कुछ बेसिक डिफरेंस भी इनमें है। ये चारों बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। ये सारे दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के, ये आप यहाँ पे देख लिए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
जो न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स होती है ये केमिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। 3 कंपोनेंट्स, आप बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, आप इसके पहले डीएनए वाले वीडियो में भी ये बात पढ़े होंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है उनके बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेसिस। जो पेंटोज शुगर होते हैं वो 5 कार्बन के शुगर होते हैं। डीएनए में इनका नाम होता है डीऑक्सी राइबोस, और आरएनए में जो पेंटोज शुगर होते हैं उनको राइबोस शुगर कहते हैं। ये होते हैं पेंटोज शुगर। सेकंड होता है फॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फेट प्रेजेंट होती है। और जो थर्ड होते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस 2 तरह से होते हैं, प्यूरिन और पाइरीमिडीन। जो प्यूरिन्स होते हैं उनमें एडिनिन और ग्वानिन होती हैं, और जो पाइरीमिडीन्स होती हैं उनमें उसमें साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरैसिल। साइटोसिन, थाइमिन और यूरैसिल, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरैसिल प्रेजेंट होता है। ये एक आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस भी होती है। स्टूडेंट ये तो बात हुआ कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। आप देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए हेडिंग है, इसको कॉन्सेप्ट को सोचें पढ़ेंगे कि जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ब्रेकिंग होना। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए इल्स ए, अगर हम डीएनए और आरएनए को कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज्ड करें तो ये 3 कंपोनेंट्स हमको सेपरेट होके मिलते हैं, जिनको शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमको दिखाई पड़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए और आरएनए के हाइड्रोलिसिस के लिए। स्टूडेंट अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। स्टूडेंट जो एडिनिन होती है वो कम्प्लीमेंट होती है, जैसे एडिनिन और एडिनिन्स जो होती है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम्प्लीमेंट होती है थाइमिन के, और जो साइटोसिन होती है वो कम्प्लीमेंट होती है ग्वानिन के विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी AT और CG। AT मतलब एडिनिन और थाइमिन, ये इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CG ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं स्टूडेंट्स, जो डीएनए के नाइट्रोजनस बेस में बीच में प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। इनको एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरैसिल कहते हैं। स्टूडेंट ये आप इन चारों के स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं, इनमें भी जो कम्प्लीमेंट्स होती है वो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होती है। साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है, और एडिनिन और यूरैसिल, आरएनए में एडिनिन और यूरैसिल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डिंग होती है। AU और C और G के बीच में ये 4 जो न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। फर्दर स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन 3 चीज़ों से मिल करके न्यूक्लियोटाइड एक बनता है, जिनको पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स के मिलने से एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इसी न्यूक्लियोटाइड के असेंबलिंग से एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, जिनको हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोटाइड में ये 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस। स्टूडेंट न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एब्सेंट होती है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट एब्सेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड में।
ये एक डिफरेंस है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट। आप न्यूक्लियोटाइड के बने डिफरेंस में देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि शुगर और फॉस्फेट और बेसेस आपस में लिंक्ड होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, और एक जुड़ते 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 एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और उसी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए कहते हैं। यहाँ पे असेंबलिंग से करके आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा उनके लिए पूरा फिगर के लिए है कि बेस, शुगर, फॉस्फेट, सिंप्लीफाई वर्जन, न्यूक्लिक एसिड, ये पूरे चीज़ों को आप यहाँ से नोट कर लेंगे स्टूडेंट। बात करते हैं डीएनए का, तो आप स्क्रीन पे एक डीएनए का फिगर देख रहे हैं। वाटसन एंड क्रिक gave a double strand helix structure of DNA. Two nucleic acid chain are wound about each other and held together by hydrogen bonds between pairs of bases. Adenine form hydrogen bond with thymine, whereas cytosine form hydrogen bonds with guanine. ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, और सी और जी यानी साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डबल हेलिकल मॉडल जो हम पढ़ते हैं डीएनए में, वो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है। इनको डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स होते हैं इसलिए डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट डीएनए पढ़ते हैं बी डीएनए के लिए। स्टूडेंट ये सारी कॉन्सेप्ट आज आप देखें। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आप न्यूक्लिक एसिड, उनके टाइप्स और उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे, और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से 1-2 बार देख करके स्टूडेंट इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसको आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। इनको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझिए, इनको अच्छे तरीके से लर्न करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसके प्रैक्टिस पेपर को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।